क्या लगता है इस बार जो 6-1 का आंकड़ा था बीजेपी बदलने वाली है? 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पहले ही बजट में हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ हमको मिल जाएगा। पानी बंद कर देंगे, यमुना जल समझौता जो हुआ उसे रद्द कर देंगे। इस मुद्दे को कितना बीजेपी यहाँ भुना पाएगी? यमुना जल समझौता किया हरियाणा के साथ और बहुत उसका फायदा भी मिला। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने ये बात कही उससे कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि का भी सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को नहीं बांटती है। विपक्ष तो अब उनके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, सिर्फ यही रह गया है कि जातियों को बांटो, सबको भड़काओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, यही रह गया उनके पास। विकास की तो वो बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने 5 साल राजस्थान के साथ किया। राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के बगड़ में और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहां पर हैं। खींवसर बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी और टोंक देवली में आप पहुंची हैं और अब झुंझुनू में। क्या लगता है इस बार जो 6-1 का आंकड़ा था बीजेपी बदलने वाली है? बिल्कुल बदलने वाली है। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। बहुत उत्साह है, आम जन में बहुत उत्साह है। इस बजट के बाद, मुख्यमंत्री जी के काम को देखने के बाद, डबल इंजन की सरकार के काम को देखने के बाद सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को जिताना है और विधायक बनाकर भेजना है। महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि सत्ता में आप हैं, बीजेपी है, तो विकास के काम भी होंगे। सभा में आप लगातार कह रही कि हम पार्टी देखकर नहीं, हमने बजट में सभी को बजट दिया है। इस बार झुंझुनू में अवसर है और खासतौर पर खींवसर में भी, टोंक में भी, बात करें रामगढ़ में वहां भी अवसर है और इसके अलावा जो सीट है 84 वहां भी अवसर है कि बीजेपी के विधायक को चुनने की संभावनाएं बढ़े। क्या मानते हैं आप कि बजटीय प्रावधान भी उसका? नहीं, देखिए, सब जानते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ना सही है और आवश्यक भी है। बहुत सारे विकास के काम करने हैं, जनता विकास चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और झुंझुनू में भी, जबकि हमारे यहाँ से विधायक नहीं थे उस समय भी 250 करोड़ तक के काम हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं झुंझुनू के लिए भी। तो इस तरह की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि सबको साथ लेके चलना है, यही नहीं देखना कि भाई बीजेपी का विधायक है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं। सबको देना, कोई पक्षपात नहीं करना, कोई जातिवाद नहीं करना। उस तरह के जो काम हो रहे हैं वो जनता देख रही है और इसी वजह से अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से हमारे सारे उम्मीदवार जीतेंगे। बहुत कम होता है कि जनता के बीच में 10 महीने में वापस से जाना होता है एक तरीके से, तो जनता के बीच में जा रही हैं, तो आपके शासन में अभी तक जो काम हुए उनका कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों में उत्साह भी बहुत है। लोग बहुत खुश हैं। जहां मैं जा रही हूं वहां लोग कह रहे हैं कि ये पहले ही बजट में हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ हमको मिल जाएगा। तो अगली बार आप क्या करेंगे? और आपने देखा होगा कि विपक्ष के एमएलएज ने भी कहा कि आप लोगों ने पहले ही वर्ष में इतना कुछ दे दिया, अब इसका कहां से आप प्रोविजन करेंगे? वो ये सोच रहे हैं हम कर लेंगे, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन ये उम्मीद से बढ़कर जो बजट मिला है, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ और हमारी केंद्र सरकार का भी धन्यवाद। ये जो जगह है वो हरियाणा से लगता हुआ भी है। चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था यहाँ पानी बंद कर देंगे, यमुना जल समझौता जो हुआ उसे रद्द कर देंगे और ये बड़ा विषय है यहाँ पर। और मेरी लोगों से बात भी हुई ग्राउंड रिपोर्ट में, उन्होंने कहा हमारे रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं पानी नहीं होने की वजह से। तो इस मुद्दे को कितना बीजेपी यहाँ भुना पाएगी? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा काम जो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही कर दिया कि यमुना जल समझौता किया हरियाणा के साथ और बहुत उसका फायदा भी मिला। और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने ये बात कही उससे कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर जनता बहुत खुश है क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी है शेखावटी क्षेत्र में और यहाँ पर इसका बिल्कुल लाभ मिलेगा क्योंकि हम लोग तो करने वाले हैं ना, सिर्फ बोलने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। एक अंतिम सवाल, कई सीटों पर जाति के आधार पर भी वोट को अलग किया जा रहा है, ये सीट भी शामिल है। यहाँ विपक्ष में अगर बात करें तो ओला परिवार कह रहे हैं कि यहाँ पर जाट लामबंद हो, हालांकि राजेंद्र भामू भी इसी से आते हैं और राजेंद्र गुडा भी कह रहे हैं खींवसर में अलग सीन है। और दौसा की बात कर लें या फिर रामगढ़ की ध्रुवीकरण के लिहाज से सीट है, इनको लेकर वोटिंग होगी या केवल और केवल विकास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को नहीं बांटती है, किसी को भी इस आधार पे कभी भी नहीं बांटती, ना लड़ाती है, बांटती है। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती और ना करेगी।
विपक्ष तो अब उनके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, सिर्फ यही रह गया है कि जातियों को बांटो, सबको भड़काओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, यही रह गया उनके पास। विकास की तो वो बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने 5 साल राजस्थान के साथ क्या किया, इसका असर दिखेगा चुनाव में। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ग्राउंड रिपोर्ट में हम बातचीत कर रहे थे इनसे। दिया कुमारी का स्पष्ट कहना है कि राजस्थान में 7-0 का आंकड़ा इस बार बीजेपी उपचुनाव में करने जा रही है और टिकट वितरण के साथ साथ उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लगातार बातचीत हम करते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में प्रत्येक नेता से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, बगड़, झुंझुनू। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।